जय हिंद। देखिए, मैं राज सर गरिमा कोचिंग सेंटर से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए और जुटे रहिए अपनी बेटा तैयारियों में। जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में पूरी लगन के साथ जुटे रहिए और एकदम स्मार्ट स्टडी कीजिए, जिससे आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सको। तो चलिए, आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं। यहाँ पर देखिए, एक बेहतरीन क्लास है जिसका नाम है बेटा यहाँ पर नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो आज सुपर क्लास यहाँ पर समझेंगे संख्या पद्धति को। और जो हमारा बैच है उस बैच का नाम है बाबू हौसलों की उड़ान। तो हौसलों की उड़ान इस बैच का नाम है। इसी तरह जिस तरह इस बैच का नाम है हौसलों की उड़ान, उसी तरह आप अपने हौसले बुलंद रखेंगे और हौसले बनाए रखेंगे और तैयारी में जुट जाएंगे और करते रहेंगे मेहनत सभी बच्चे। बेटा एक बात और सुन लीजिए, ये जो मैं आज की क्लास यहाँ पर लेके आया हूँ, ये वो क्लास है जो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है और नवोदय क्लास के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम आना बहुत जरूरी है। और अगर संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और यदि संख्या पद्धति आपको अच्छी तरीके से नहीं पता है तो इस क्लास को, इस वीडियोस को एक बार पूरा देख लीजिए पूरी लगन के साथ। तो मैं वादा करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम के अंदर जितना भी नंबर्स है उतना कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और किसी भी नंबर में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। यदि कोई डाउट भी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं निसंकोच। ठीक है, तो आराम से समझेंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे बेटा। तो बने रहेंगे यहाँ पर, जुड़े रहेंगे। आज का टॉपिक क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का मतलब है कि वह एक युक्ति जिसमें कई सारी चीज आ जाती है। मतलब यहाँ पर सिस्टम मतलब एक ऐसा पार्ट है जिसमें कई नंबर्स हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं बेटा नंबर सिस्टम। ठीक है, एक वह सिस्टम जिसमें कई संख्याएं, वह निकाय जिसके अंतर्गत कई संख्याएं आ जाती हैं, उसे एक नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल सा एक तरीका कि संख्याएं लिखना व समझने का जो तरीका है वो हमें क्या क्या कहलाता है? यहाँ पर नंबर सिस्टम कहलाता है। तो समझ गए होंगे इतना, संख्याओं को लिखना व समझने का जो तरीका है वो नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी कि ये हमारा पूरा सिस्टम है। संख्याओं का जो पूरा समूह है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर सिस्टम कहलाता है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम क्या है। यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझेंगे, वेरी इजी तरीके से समझेंगे। देखिए ध्यान से, अगर सफलता आपकी है तो तैयारी हमारी होगी। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतरीन तैयारी कीजिए यहाँ पर। और बेटा 100% अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो पूरा फोकस कीजिए एग्जाम के लिए। और अगर एग्जाम में आप पूरा फोकस करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करनी होगी और जुटना होगा किसी भी एग्जाम के लिए। आप यहां से इस क्लास से अब नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम आपका क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम में देखेंगे बाबू, सबसे पहला नंबर सिस्टम है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी बच्चे जानते होंगे सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एकदम सिंपल चीज है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले यहां पर इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड अप टू सोहन जैसी गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक क्लियर सबको? दोबारा फिर समझा रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल मैं एक अलग से दे रहा हूं बेटा यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब एंड अप टू सोहन, अनंत तक बेटा जितने भी नंबर्स हैं सभी हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहां से लेके? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्याएं, सब कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ध्यान से समझना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो बेटा याद रखना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, आगे हमारा यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं मतलब होल्स नंबर्स। तो होल नंबर्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। वे संख्याएं जो जीरो से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेटा, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं यदि जीरो से शुरू हो रही है। देखिए यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं
कहलाती हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस बार एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा। एग्जांपल जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अप टू सोहन, यानी कि अनंत तक। तो सिर्फ प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड करना है, तो जो संख्याएं बन जाती है, जो संख्या का समूह होता है, वो बाबू क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। दैट मीन्स ऑफ होल्स नंबर्स कहलाता है। राइट। यहां तक एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो याद रखोगे कितनी होती है? 0। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर। यहां पर नेक्स्ट नंबर हमारा बेटा यहां देखेंगे, नेक्स्ट नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक कितने होते हैं, मतलब इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले इंटीजर्स को आप समझ लीजिए, इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। यहां पर धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब शून्य भी आ जाता है पूर्णांक में, और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं दोनों प्रकार की जो संख्या होती है वो सब क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल में मैं पहले एग्जांपल दे दूं, उसके बाद इनके टाइप को समझते हैं। जैसे 0 हो गया, +1 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड +-5 +-6 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। तो बेटा ये सब क्या होते हैं? यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। अनंत तक मैं पहले बता चुका हूं, अनंत तक मतलब और नंबर आने वाले हैं। यहाँ पर अनगिनत वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6। ओके, एक बात और याद रखना बेटा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या नवोदय एग्जाम के लिए विद इन सेकंड अगर आप आंसर ला पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई बेटर है, और यदि विद इन सेकंड आंसर नहीं ला पा रहे हो तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम अगर कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं एंड नवोदय एग्जाम दे रहे हैं, तो मैथ में क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड आना चाहिए। राइट। तो यहां पर बढ़ते हैं, यहां पर देखिए तो पूर्णांक यहाँ पर आपको दो तरीके का दिख रहा होगा, एक प्लस का एक माइनस का। यहां पर समझ लेते हैं एक टाइप किसके प्रकार। बेटा पूर्णांक के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार तो बेटा याद रखना, पूर्णांक दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है बाबू नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब धनात्मक पूर्णांक और बेटा यहां पर ऋणात्मक पूर्णांक। तो इतनी बात सब बच्चे समझ रहे हैं। सर धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? तो वे पूर्णांक जिनमें साइन कौन सा आ जाता है? प्लस का। जैसे 0 1 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। इसी प्रकार बेटा यहां पर ऋणात्मक पूर्णांक तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 एंड अप टू सोहन। तो इस प्रकार के ये दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक छोटी सी मैं बात आपको और बता दूं, आप एक रेखा द्वारा भी इन्हें निरूपित कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं बेटा यहां पर मैंने 0 लिखा, तो इधर के जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब राइट हैंड कहलाएंगे, राइट हैंड इंटीजर्स कहलाएंगे, मतलब सीधे हाथ के पूर्णांक कहलाएंगे, जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इधर जो होंगे बेटा वो लेफ्ट हैंड इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ गए? यानी कि ये हमारा सीधा पूर्णांक है और ये हमारा उल्टा पूर्णांक है। तो जो उल्टी चीज होती है जो वो किस में जाती है? नेगेटिव में। ये आप सब बच्चे जानते हैं। तो 0 से इधर चलेंगे, ये सब किस में हो जाएंगे? माइनस में। ये सब किस में हो जाएंगे बाबू? माइनस में। और ये सब प्लस में, ये सब प्लस में। तो यहां तक समझ गए? ये सब प्लस में, यानी कि राइट हैंड वाला इधर को कैसा है? पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाला इधर कैसा है? नेगेटिव। तो 0 आप देख सकते हैं 0 दोनों में शामिल होता है, प्लस वाले में भी और बेटा माइनस वाले में भी। ठीक है, इसलिए यहां पर परिभाषा भी है, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य सभी पूर्णांक क्या, शून्य संख्याएं सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब 0 भी इनमें क्या है? शामिल है। तो इतना पूर्णांक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या है? देखिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इवन नंबर्स। इवन नंबर समझते हैं। यहाँ पर जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सम संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग लग जाता है वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बाबू एग्जांपल देखिए ध्यान से। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 एंड अप टू 16।
डॉट 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 एंड अप टू शो। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं 2 में भी 2 का पूरा भाग लग जाएगा, 4 में भी 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और 6 में भी। इस प्रकार जितना भी नंबर्स हैं यदि उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग लग रहा है, समझ लो वो कैसी संख्या है, सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, एक छोटी सी बात और आप यहां पर नोट पॉइंट में यहां पर समझ लोगे बेटा, यदि वे संख्याएं, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरीके से भी आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, बेटा ध्यान से समझिए, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। इस पॉइंट को आप याद रखना, परिभाषा याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट याद होना चाहिए। वे संख्याएं जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है सर, वो सभी सम संख्या होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 2 जोड़ा है, सम संख्या है, 4 जोड़ा है, सम संख्या है, 6 जोड़ा है, सम संख्या है, 8 जोड़ा है, सम संख्या है। तो यहां पर जोड़े से भी आप बोल सकते हैं, मतलब रियल डेफिनेशन यहां पर है। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है, तो आप याद रखेंगे, समझ में आ गया होगा सम संख्या। अब नेक्स्ट यहां पर समझते हैं बेटा, विषम संख्याएं किसे कहते हैं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को यहां पर समझोगे, देखिए परिभाषा, सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है उन्हें बेटा जी विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 3 5 7 9 11 13, ये सब कैसी संख्या है बेटा? ये सब कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी की तरह जैसे हमने एक सम संख्या में पॉइंट समझा था, उसी तरह हम विषम संख्या में एक पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, वे संख्याएं जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन पाता है, जोड़ा नहीं बनता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। बड़े आराम से समझ गए होंगे सम और विषम में अंतर क्या होता है, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। तो विषम किसे कहेंगे? जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता उन्हें विषम कहते हैं। ये याद रखने का एक शॉर्टकट लाइन है, इसे आप याद रखेंगे। सीधी सी बात है, 1 जोड़ा नहीं बन रहा है, विषम है। 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, विषम है। 5 जोड़ा नहीं बन रहा है, विषम है। तो इस प्रकार विषम संख्याओं को आप बच्चे सभी समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं विषम संख्याओं के बाद समझते हैं बेटा अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याओं को सर, अभाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को समझते हैं यहाँ पर डिटेल से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जिस संख्या के दो से कोई संख्या है, अगर उसके 2 से अधिक गुणनखंड है, देखिए बेटा, तो जो संख्या है उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लिखूं बेटा, एग्जांपल बता दो। जैसे कहूं बेटा 2 4 6 8 और यहाँ पर 9 भी हमारी एक कैसी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके यहाँ पर देखिए 9 जो है उसका गुणनखंड 1 होगा और 3 भी होगा और फिर 3 और इसका गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो याद रखेंगे बेटा वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब मैं 2 के फैक्टर करूं, गुणनखंड का मतलब है बेटा फैक्टर करना, मतलब उन्हें काटना। तो कहूं कि 2 एकन 2 और बेटा 1 दूनी 2, 2 एकन 2, मतलब 2 का यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 1 into 2 या 2 into 1, बात एक ही है। क्या समझ में आया? अगर बेटा 4 को करूं तो 4 को आप देखिए 2 into 2 into 1, बात एक ही है सर। यहाँ पर 4 गुणा 1 आराम से आ सकता है। 6 का करूं बेटा 2 गुणा 3 into 1। तो आप इतना समझ में आ गया होगा कि वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या भी क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को यहाँ पर समझेंगे। प्राइम नंबर्स की सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक बात और, एक छोटी सी लाइन में आपको लिख दे रहा हूं, आप याद रखें। वे संख्याएं जो स्वयं से
स्वयं से विभाजित होती हैं। एकदम सिंपल लाइन है बेटा, आप जिंदगी में मत भूलना और इस लाइन को यहां पर एक बार देख लेना और यहां से समझ लेना कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं सर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दैट इज फाइनल। बेटा यहां पर दूसरी तरीके से परिभाषा लिखी हुई है वो भी बता दे रहा हूं। केवल दो गुणनखंड हो और एक और स्वयं से कटे तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल जैसे बेटा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और यहाँ पर बेटा 17 हो गया। ये सभी संख्याएं आप बहुत सभी बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 है वो 2 से ही कटेगा और 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 1 से भी, यहाँ पर 1 से तो सभी कट जाएंगे, इट इज नो प्रॉब्लम। बाकी ये संख्याएं स्वयं से विभाजित हो रही हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बेटा कितनी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी यहाँ पर? तो 2 होगी। आप याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं सहअभाज्य संख्याओं को। बेटा देखिए सहअभाज्य संख्याओं को, सहअभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। यहां पर समझेंगे सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, यानी कि ये इनकी सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। गणित में उन संख्याओं के युग्म या पेयर, इंग्लिश में बोले तो पेयर मतलब जोड़ा, को कहा जाता है जिनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF 1 होता है। बेटा ध्यान से समझेंगे, वे संख्याएं या उन संख्याओं का जोड़ा या युग्म मतलब पेयर जिनका HCF 1 होता है उन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं बेटा 2 3, इनका एक पेयर बना दिया मैंने। अब मैं आपसे बताऊं कि इनका HCF निकालो। मैं आपसे कहूं बेटा इनका HCF निकालो तो बताओ कितना आएगा? 1 आएगा सर। HCF कितना आएगा? 1, क्योंकि 2 का फैक्टर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 बन जा 2। 3 का फैक्टर करूंगा तो 3 बन जा 3। यहाँ पर 2 बराबर लिखूंगा तो 2 × 1, 3 वाला बराबर लिखूंगा तो 3 × मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या मैच कर गई? तो सर 1 मैच करा है, मतलब इनका HCF कितना आ गया? 1 आ गया। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। और भी मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं बेटा, जैसे 3 5, 2 9 11। आप देख सकते हैं ना आराम से, सभी का HCF यहाँ पर 1 होगा, HCF 1 होगा। अगर HCF 1 है तो कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहां तक आप आराम से समझ गए होंगे सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं यहाँ पर परमेय संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं तो बेटा देखिए, परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याओं को समझोगे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू हो तो वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहूं बेटा वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। ओके, नजर सामने होनी चाहिए सभी। P/Q के रूप में जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यदि Q बराबर नहीं है 0 के तो वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। देखिए परमेय और अपरमेय पर एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगा, पहले यहां पर परमेय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/2, 22/7 ... एंड अप टू। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परमेय संख्याएं। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है सभी संख्याएं कैसी है बाबू? परमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट टॉपिक यहां पर समझते हैं हम अपरमेय। अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? पर सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। परमेय का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरमेय का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात यहाँ पर बेटा Q बराबर होता है 0। ठीक है, यहां पर समझेंगे तो Q इज इक्वल टू 0 मतलब वे संख्याएं सर जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं
एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखिए बेटा में जैसे √2 1/√3 2/7/2 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल बच जाएगा √7 तो यहाँ पर में पाई 2 1 + 2√5 ये सभी प्रकार की जो है बेटा वो क्या है अपर में संख्या है। ठीक है, यानी कि इन रेशनल नंबर्स। तो समझ में आ गया होगा अपर में संख्याएं कैसे कहते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा परमेय और अपर में संख्याओं पर, बाद में ये सभी संख्याएं करा दूं उसके बाद में बताऊंगा परमेय और अपर में संख्याओं में खास अंतर क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहले ये जो नेक्स्ट संख्याएं 2 एक संख्या और रह गई है इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर समझेंगे बेटा, देखेंगे नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं ध्यान से समझोगे यहाँ पर सर वे संख्याएं जिनमें परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है सर परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या, मतलब यहां पर अपरमेय और परमेय संख्या का जो समूह होता है, परमेय और अपरमेय संख्या का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। दैट मीन्स ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। समझ गए होंगे रियल नंबर्स किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर समझे, जैसे देखिए 1 2 1/2 3/4 यहाँ पर ये सभी जीरो भी एक यहाँ पर परमेय संख्या है। √2 1/2 √7 1 + 2√5 पाई 2 ये सब जितनी भी प्रकार की संख्या हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? तो वास्तविक संख्याएं आपको आराम से समझ में आ गया होगा। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर वास्तविक संख्याओं को। एक छोटी सी बात और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, कहता है कि बताइए क्या शून्य एक परमेय संख्या है और यदि परमेय संख्या है तो क्यों है। तो यहाँ पर समझेंगे तो आपको बता देना है क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं मतलब 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जब 0 को हमने 0/1 लिख लिया तो इसे p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब इसे p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो कह सकते हैं कि 0 सर एक परमेय संख्या, परमेय संख्या। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? इतनी सी बात समझ गए। वास्तविक संख्याओं में एक बात और याद रखेंगे, अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा परमेय और संख्याओं में एक खास अंतर क्या होता है। तो बेटा देखिए परमेय और अपरमेय, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं कि बेटा मैंने यहां पर 2 एक नंबर दे दिया और √2 यहां पर दे दिया, मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि सर वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परमेय कहते हैं और वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उन्हें अपरमेय कहते हैं। यहाँ पर √2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अपरमेय में हमने √2 √3 का एग्जाम्पल दिया था। परमेय में हमने 1 2 3 4 5 1/2 3/2 इन एग्जाम्पल मतलब इन संख्याओं का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था। ठीक है बेटा, तो आप एक बात बताइए, क्या हम 2 के बट्टे 1 नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। जब सर 2 के बट्टे 1 लगा सकते हैं तो √2 के भी बट्टे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है? जिनको p/q के रूप में लिखा जा रहा है उन्हें परमेय कहते हैं और जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए बेटा ये लिख पा रही है या नहीं लिख पा रही है। जब √2 के बट्टे हमने 1 लगा दिया तो इसका मतलब इसे p/q के रूप में लिख गया, इसे p/q के रूप में हमने लिख लिया और जब p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया तो ये भी एक परमेय संख्या हो गई। लेकिन √2 यहाँ पर एक अपरमेय संख्या, √2 तो एक यहाँ पर अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हम इसे p/q के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये परमेय हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन रहता है डेफिनेशन को देखकर, समझेंगे ध्यान से। एक्चुअल इसकी डेफिनेशन और सही तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं कि परमेय और अपरमेय में एक खास अंतर क्या होता है। तो एक छोटी सी बात याद रखेंगे बाबू आप सभी बच्चे, वे संख्याएं
जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। ओ माय गॉड, इतना सुपर एग्जाम्पल। वे संख्याएं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वे सभी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और सर वे संख्याएं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है, ओ माय गॉड, दशमलव प्रसार अशांत होता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक शॉर्टकट ट्रिक यहां पर समझिए बेटा, शांत में देखो क्या आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। और बेटा अशांत में देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। जब आ रहा है तो इसका मतलब है अपरमेय, अपरमेय। और यहां पर आ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है परमेय। मेरे ख्याल से आप लोगों को परमेय और अपरमेय को क्लियर समझ में आ गया होगा कि परमेय अपरमेय में खास एक अंतर क्या होता है और परमेय और अपरमेय को हम कैसे सही तरीके से पहचानें। तो इतना आपको कोई दिक्कत यहां तक, ये पूरा समझ में आ गया परमेय और अपरमेय किसे कहते हैं, परमेय अपरमेय को कैसे पहचानें। ठीक है यहां तक। तो वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत मतलब अपरमेय, और वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत, वे संख्याएं सभी कैसी होती हैं? परमेय होती हैं। बेटा √2 का जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यहाँ पर अशांत आता है बाबू, इसीलिए √2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। और 2 तो हमारी एक फिक्स नंबर है, ये 2 तो इसका दशमलव प्रसार या फिर ये डायरेक्ट है तो ये शांत नंबर है यानी फिक्स नंबर है। तो यहाँ पर ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझ लीजिए सभी बच्चे, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए सर, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो याद रखना सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या। उससे बड़ी संख्या पूछ ले, प्राकृतिक संख्याओं से बड़ी तो कौन सी होती है बेटा? पूर्ण संख्या। कौन सी होती है बाबू? पूर्ण संख्या। उससे बड़ी संख्या पूछ ले, प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक, उससे बड़ी पूर्ण संख्या, उससे बड़ी बेटा परमेय संख्या, उससे बड़ी अपरमेय संख्या, उससे बड़ी अपर, और उससे बड़ी बेटा वास्तविक संख्या, उससे बड़ी वास्तविक संख्या। अर्थात आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वास्तविक संख्या होती हैं। और सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दैट इज फाइनल। नंबर सिस्टम आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यकीन करता हूं कि आपको कंप्लीट वे में समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्लीज। इतना आप जरूर कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना रहा हूं, एकदम सीक्वेंस से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस कर रहा हूं और कंप्लीट निचोड़ के साथ और एक विद कॉन्सेप्ट के। तो बेटा आपका भी छोटा सा फर्ज बन सकता है कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए सभी प्रकार की संख्या को मैंने यहाँ पर बता दिया है, पूरा आपको अच्छी तरह से इनका रिवाइज कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है नंबर सिस्टम को आज। और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आपको करके पूछना है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे पढ़ते रहिए सभी बच्चे। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम सही तरीके से सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।